আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে রাজ্যের বাসিন্দা এবং সেই রাজ্যের তিনি দুবারের মুখ্যমন্ত্রী, সেই রাজ্যের একটি ভিডিও দেখায়। ভিডিওটি আপনারা দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। যেখানে কিছুদিন পূর্বে একটি সম্পূর্ণ জাল নোটের কারখানা ধরা পড়েছিল। সেই রাজ্যেই গত ৩-৪ দিন আগে একজন সোনা ব্যবসায়ীকে ১,৬০,০০,০০০ টাকা সোনা লেনদেনের ক্ষেত্রে সেই যে সোনা বিক্রেতা সোনা বিক্রি করতে গেছিল, সেই লোককে কিভাবে ঠকিয়েছে গুজরাটে, এবং গুজরাটটি হলো নরেন্দ্র মোদীর নিজের রাজ্য। তিনি দুবারে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমান আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির রাজ্য। সেই রাজ্যে একজন সোনা বিক্রেতাকে ১,৬০,০০,০০০ টাকা পেমেন্ট দেওয়ার নাম করে কোনো একটি জায়গায় ডেকে তাকে অরিজিনাল নোটের সঙ্গে অনেকটা জাল নোট তাকে দিয়েছে। প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মতো জাল নোট তাকে দিয়েছে, এবং সেই জাল নোটের মধ্যে আমাদের দেশের জাতির জনক গান্ধীজি বা বাপুজির ছবির জায়গায় অভিনেতা অনুপম খেরের ছবি লাগিয়ে দিয়েছে। আপনারা একবার চিন্তা করে দেখুন, ডবল ইঞ্জিন শাসিত রাজ্য, দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে সেখানে বিজেপির সরকার চলছে। সেরকম একটি রাজ্যে কি করে জাল নোট ছাপার কারখানা তৈরি হয়? সেই রাজ্যে কিভাবে এত জাল নোট মানুষের মধ্যে দেওয়া নেওয়া চলতে থাকে? আপনারা একবার চিন্তা করুন। ডবল ইঞ্জিন সরকার নাকি সোনা ফলে যায়। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মূর্খ বিরোধী দলনেতা তিনি বলেন ডবল ইঞ্জিন সরকার চাই, কারণ সেখানে সোনা ফলে যাবে। আমাদের বাংলায় নাকি তিনি সোনা ফলাবে, তার জন্য ডবল ইঞ্জিন সরকারের জন্য তিনি বারবার দাবি করেন। মাঝে মধ্যে বলেন মমতা ব্যানার্জিকে হাসিনা সরকারের মতো তাড়িয়ে দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চাইছি। এ রাজ্যের এই মূর্খ দলনেতা, এ রাজ্যের এই কমিউনাল দলনেতা, এ রাজ্যের এই সাম্প্রদায়িক নীতিতে বিশ্বাসী করা দলনেতা, তিনি ডবল ইঞ্জিন সরকারের কথা বারবার বলেন। অথচ ডবল ইঞ্জিন সরকার শাসিত সেই গোবলায় রাজ্য গুজরাটে কি ঘটনা ঘটেছে আপনারা ভিডিওটি দেখুন। ভিডিওটি দেখার পরে আপনাদের মূল্যবান বক্তব্য কমেন্ট বক্সে রাখবেন, এবং যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেंट করে অন্যকে দেখার। यहां से कहानी कुछ और आगे बढ़ती है। अब मैं आपको एक ऐसा फर्जीवाड़ा दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आपकी शायद आंखें खुली की खुली रह जाए। एक टीवी स्क्रीन पर आपको मैं 500 के 2 नोट दिखाता हूं। ये तस्वीर जरा देखिए। आपको लग रहा होगा कि आखिर इन नोट में क्या खास बात है, क्या परेशानी? नोट तो ये से लग रहे हैं, लेकिन अगर इन नोटों को आप ध्यान से देखेंगे तो बाएं हाथ वाले नोट पर ये जो नोटों की गड्डी आप देख रहे हैं, इसी नोटों की गड्डियों में आपको एक तस्वीर दिखेगी जहां गांधी जी की तस्वीर नहीं बल्कि कोई और तस्वीर आएगी। वो तस्वीर है गांधी जी से देखने वाले तस्वीर अनुपम खेर की, जिन्होंने महात्मा गांधी को लेकर बनी एक फिल्म में रोल निभाया था। तो 500 के नोट पर बापू की जगह अनुपम खेर की तस्वीर की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, और ये नोट कहां कहां चला भी दिए गए हैं, और कौन पछता रहा है इन नोटों को चलाने को लेकर के, रिपोर्ट जरा देखिए। नोट का रंग भी ओरिजिनल नोट जैसा, असली नोट की तरह सीरियल नंबर भी है, लेकिन बापू की जगह लगा दी अनुपम खेर की ऐसी तस्वीर जो पहली नजर में महात्मा गांधी जैसी ही लगती है। और अनुपम खेर की इस तस्वीर के जरिए कर दिया गया 1,60,00,000 रुपए का फ्रॉड। ये वही जगह है जहां पर धोखेबाजों ने व्यापारी को सोने की डिलीवरी देने के लिए और अपने पैसे लेने के लिए बुलाया था, लेकिन जब वो अपने पैसे गिन रहा था उसी समय एक के बाद एक जो 3 लोग थे वो सोना लेकर चले गए, और जब व्यापारी को पता चला कि उनको जो पैसा दिया गया है वो सारा नकली है। और इस मामले में सबसे बड़ी बात वो है कि जब जितने भी पैसों के बंडल यानी नोट के जो पैकेट थे वो खोले गए पुलिस के द्वारा, तो उनकी भी आंखें फट गई, क्योंकि उस पर गांधी जी की तस्वीर नहीं बल्कि फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर लगी हुई थी। इन फर्जी नोट पर न सिर्फ महात्मा गांधी की तरह अनुपम खेर की तस्वीर लगाई गई, बल्कि नोट को गौर से देखने पर एक और फर्जीवाड़ा सामने आया। आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि 500 के इन करेंसी नोट्स पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं बल्कि रिसोल्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा था। इसका क्या मतलब हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये नोट पर फर्जीवाड़े की पुष्टि करता है। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के फर्जी नोट थे तो फिर पकड़े क्यों नहीं गए, आखिर जूलर को धोखा कैसे दिया गया? तो इसकी कहानी भी फर्जीवाड़े के शिकार जूलर से सुनिए जरा।
1,30,00,000 रुपए पहले टेबल पे रखा और 30 लाख रुपए मैं बाजू की ऑफिस से लेके आता हूँ और उसने माल देखने के लिए मांगा और उसने माल जेब में रखा और 30 पेटी लेने गया। तब दूसरे आदमी ने बोला ये नोट एक बार आप चेक कर लो और गिन लो। तब जैसे ही नोट चेक करने गए तो तब वो दूसरा आदमी नजर चुक करके वहां से निकल गया और फिर बाद में जैसे उन्होंने नोट खोली तब मालूम पड़ा डुप्लीकेट नोट है और हमारे आदमी ने पीछे मुड़ के देखा तो दोनों आदमी गायब थे और निकल गए थे। तो 1,60,00,000 रुपए का चूना लगने के बाद पीड़ित ज्वेलर सिर पकड़कर बैठा है और पुलिस ढूंढ रही है उस फ्रॉड को जिसने न सिर्फ बापू की जगह अनुपम खेर की तस्वीर लगा दी बल्कि फर्जी नोट को बाजार में चला भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 500 के नोट पर महात्मा गांधी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर देखकर आप जितना चौंके होंगे उतना ही फिल्म अभिनेता अनुपम खेर भी चौंके हैं। मीडिया में इस नोट की तस्वीर देखने के बाद अनुपम खेर ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, लो कर लो बात, 500 के नोट पर महात्मा गांधी की जगह मेरी फोटो, कुछ भी हो सकता है। अनुपम खेर ने जो बात कही वो 100% सही लगती है। कभी ओटीपी से फ्रॉड, कभी मैसेज से फर्जीवाड़ा। दुनिया में फर्जीवाड़े के इतने तरीके आ चुके हैं कि अब लगता है कि फ्रॉड से बचे तो बचे कैसे। बैंक फ्रॉड हो जाता है, नोट फ्रॉड हो जाता है।